वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर मैं साहिबा वीक आपका स्वागत करती हूँ अपनी DSSB चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ TGT PGT का एक और टेस्ट। चलते हैं अपने टेस्ट नंबर 13 के लेक्चर नंबर 7 की तरफ, जो कि लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ टर्म्स पे बेस्ड है। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 181, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? A dramatic monologue is A short play, B a poem, C a novel or D a prose essay. So ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें एक ही इंसान जो है शुरुआत से एंड तक बोलता रहता है और बात करता रहता है खुद से। सो इट इज अ पोएम। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएम है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग ये जो टर्म है, ये दिस टर्म इज, इसका जो मास्टर है ड्रामेटिक मोनोलॉग को यूज करने का, वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। उन्होंने बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग के वर्क्स लिखे हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस और यूलिसिस बाय टेनिसन, द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. So these all are dramatic monologues. Question 182, a ballad. Ballad क्या है बेटा? A ballad is a short epic poem. It is a song sung by ballad dancers. It is a folk song or orally transmitted poems. It is a short novel. So ballad को क्या कहते थे हम? लोकगीत, यानी कि folk song. So it is a folk song or orally transmitted poems. ठीक है। और जो बैलेड है, बैलेड के अंदर जो भी एक लाइन बार बार कुछ लाइंस के बाद रिपीट करती है, सो रिपीट होने वाली उस लाइन को कहते हैं रीफ्रेन। और जब स्टोरी आगे बढ़ती रहती है स्टेंजा बाय स्टेंजा बैलेड के अंदर, तो उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल स्टेंजा। और बैलेड को जो गाते हैं उनको क्या कहते हैं? जो बैलेड को गाते हैं उनको कहते हैं मिन्स्ट्रल। सो आंसर इज सी, अ फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम्स। क्वेश्चन 183, डिनाउनमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? डिनाउनमेंट किससे रिलेटेड है? सो डिनाउनमेंट बेटा एंड ऑफ कॉमेडी को कहते हैं, और साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि एंड ऑफ ट्रेजेडी को क्या कहते हैं? सो एंड ऑफ ट्रेजेडी को कहते हैं कैटास्ट्रोफे। सो योर आंसर इज बी, अ प्ले, क्योंकि कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों ही एक प्ले होते हैं। 184, व्हाट इज एन इकोलॉग? इकोलॉग क्या होता है बेटा? इकोलॉग मैंने आपको पहले भी बताया कि पेस्टोरल पोएम्स, यानी कि विलेज बेस्ड जो पोएम्स होती हैं, जो क्या कहते हैं गांव की उस पे कल्चर पे बेस्ड होती हैं, उनको कहते हैं पेस्टोरल पोएम्स। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इकोलॉग कोई पोएम का नाम बता देते हैं, जैसे ईडल, इट इज एन इकोलॉग। एंड एक और पोएम है ब्यू
ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक भी एक पेस्टोरल पोयम। द आइडिया दैट द गुड आर रिवॉर्डेड एंड इविल आर पनिश्ड, यानी कि गुड को रिवॉर्ड मिले, इविल को पनिश मिले, ये टर्म क्या कहलाती है? क्या ये डिवाइन जस्टिस है, पोएटिक जस्टिस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, या नन ऑफ दीज है? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, पहले आप सोच लीजिए, मैं बताती हूँ। अगर आपने सोच लिया है तो आंसर है पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस का क्या मतलब होता है कि जब पोएट अपने साथ अपने काम के साथ जस्टिस करे, यानी गुड ही रिवॉर्ड मिले और इविल को पनिशमेंट ही मिले। और ये जो टर्म है पोएटिक जस्टिस, ये टर्म हमें दी किसने है? ये टर्म हमें दी है थॉमस ने। थॉमस, इनका पूरा नाम है राइमर, ठीक है। और ये काम गुड को रिवॉर्ड करने का और इविल को पनिश करने का, ये काम है किसका? ग्रीक गॉडेस जिसका नाम है नेमेसिस। सो गुड आर रिवॉर्डेड एंड इविल आर पनिश्ड, दिस इज द वर्क ऑफ ग्रीक गॉडेस। ग्रीक गॉडेस का काम है, और उस ग्रीक गॉडेस का नाम क्या है? नेमेसिस। और बेटा ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, इट्स जस्ट इन द रियल लाइफ। एक्ट, क्वेश्चन 186, एक्ट क्या है? एक्ट को क्या कहते हैं? एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, एन एडिशनल चैप्टर ऑफ अ प्ले, a major division in the action of a play, or acting by actors on the stage. A major division in the action of a play. कोई भी एक एक्शन, मतलब एक पूरा ड्रामा है, उसमें एक मेजर डिवीजन, जैसे एक्ट 1, एक्ट 2, सो डिविजन्स होती हैं एक ड्रामा के अंदर, उसको कहते हैं मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। 87, an extended speech in which a character alone expresses his thoughts on the stage is called, एक ऐसी स्पीच जिसमें करेक्टर अकेले अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। ए ड्रामेटिक असाइड, बी इंटरल्यूड, सी ड्रामेटिक मोनोलॉग, और डी सोलिलिकी। सो द आंसर विल बी डी सोलिलिकी। अब इसमें क्या है बेटा, एक होता है असाइड। असाइड में वो अकेले बोलता है साइड में जाके, बट और करेक्टर्स भी स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं, पर वो सोचता है कि धीरे धीरे बोलता है कि और करेक्टर्स ना सुने उसकी बात, ठीक है। तो ये शॉर्ट स्पीच अकेले जाके साइड में देता है। उसके बाद आता है सोलिलिकी। सोलिलिकी में क्या होता है बेटा? सोलिलिकी में कोई भी करेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते स्टेज पे, और वो अकेले ही स्पीच देता है, पर थोड़ी बड़ी एक्सटेंडेड स्पीच देता है। सो इट इज़ एन एक्सटेंडेड स्पीच, शॉर्ट नहीं होती, थोड़ी एक्सटेंडेड होती है। और आखिरी होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें शुरू से एंड तक वो मोनोलॉग, मोनो मीन्स अकेले बोलता ही रहता है एंड तक, उसे कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो अलोन स्पीक्स फ्रॉम स्टार्टिंग टिल end. So it will be D solidic. Or question 188, a dactyl is a metrical foot consisting of, dactyl में क्या होता है बेटा? 2 syllable, 3 syllable, 4 syllable या 5 syllable? So dactyl consist of 3 syllable, और क्या कॉम्बिनेशन होता है उनका? सबसे पहले एक बड़ी और फिर 2 छोटी मात्रा का पेयर। नेक्स्ट है 189, अ वर्क दैट मेक्स फन ऑफ अनदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ द राइटर्स स्टाइल इज कॉल्ड, यानी कि एक काम जो फन बनाता है दूसरे काम का, उसे क्या कहते हैं? पैरोडी। और इसमें लिखा है बाय इमिटेटिंग, यानी कि नकल मार के फन बनाना। सो नकल मारने को पैरोडी ही कहते हैं, ठीक है। अ सीन दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी
to depict something that happened at an earlier time is called, यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ एक ऐसा इवेंट जो कि पहले हुआ था कभी, तो वो स्टोरी के बीच में आ जाता है। तो इसका मतलब जो करेक्टर है या जो हीरो है वो याद कर रहा है पहले की कोई बात। सो वो कहाँ जा रहा है, फ्लैशबैक में जा रहा है, पुरानी बात पे जा रहा है। सो आंसर विल बी फ्लैशबैक। क्वेश्चन 199, अ हिम इज, हिम क्या है? ए अ पोयम ऑफ जॉय, बी अ पोयम ऑफ लेमेंट, सी अ पोयम ऑफ प्रेस एंड डी अ चर्च सॉन्ग। सो हिम एक चर्च सॉन्ग भी होता है, एक पोयम ऑफ प्रेज भी होती है। सो इट इज दीज आर क्लोजली कनेक्टेड टू हिम। सो आंसर विल बी, हिम का आंसर क्या होगा? इट इज अ पोयम ऑफ प्रेज। हिम जो है भगवान की प्रेज में जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं हिम। Question 192, Oedipus complex is dash a kind of physical ailment, a father's attraction towards his daughter, a brother's attraction towards his sister, a son's attraction towards his mother. So it is a son's attraction towards his mother is called Oedipus complex, and a father's attraction और डॉटर का जब अट्रैक्शन होता है फादर की तरफ उसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन 193, हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर मैंने आपको बार बार बताया, काफ़ी बार बताया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को खुल के यूज़ किया है किसने? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। क्वेश्चन 194, वर्स लिब्रा इज what? Verse libra is a libra liberty is connected with liberty, जहाँ पे पूरी लिबर्टी दी जाती है यूज करने की वर्ड्स को, अरेंजमेंट को। सो इट इज एन ओपन फॉर्म। क्वेश्चन 195, इनफॉर्मल एसे इज ऑल्सो नोन एज, जो इनफॉर्मल एसेज होते हैं जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती, जो अपने दोस्तों को, अपने क्लोज वंस को, नियर डियर वंस को लिखे जाते हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्कॉलरली एसेज। 196, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय जॉन कीट्स। नेगेटिव कैपेबिलिटी में क्या होता है? जो करेक्टर होता है स्टोरी में उससे अपने आप को थोड़ा अलग रख के सिर्फ एज अ करेक्टर प्रेजेंट करना, अपने आप को स्टोरी में ना डालना, अपनी लाइफ को स्टोरी में ना इन्वॉल्व करना, दूर रखना, नेगोशिएट करके रखना कहलाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन 197, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवेंट-गार्डे? एवेंट-गार्डे का मतलब होता है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। Question 198, a caesura is a dash in a line, is a pause in a line. Question 199, the first 8 lines of a sonnet are called B octave. Question 200, the term essay means, essay का क्या मतलब होता है? बेटा essay जो है वो एक फ्रेंच टर्म से डिराइव हुआ है, उस फ्रेंच टर्म का क्या नाम है? SI, और इस टर्म का मतलब है SI का टू अटेम्प्ट और ट्राई। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। और फादर ऑफ एसेस किसको कहा जाता है? फादर ऑफ एसेस कहा जाता है माइकल डी
और अगर फादर ऑफ इंग्लिश एसेस की बात करें तो फादर ऑफ सिर्फ इंग्लिश एसेस है फ्रांसिस बेकन. सो फादर ऑफ इंग्लिश एसेस फादर कहलाएंगे फ्रांसिस बेकन. फ्रांसिस बेकन. विच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी एपिक. सो सेकेंडरी एपिक होता है जो मेन एपिक की तरह लॉफ्टी स्टाइल में ना लिखा जाए और जो चीफ कन्वेंशन पे लिखा जाए उसे कहते हैं एनीड. सो आंसर विल बी डी, एनीड. द क्वेश्चन 202, द रिटोरिकल डिवाइस एनाफोरा मीन्स. एनाफोरा का क्या मतलब होता है? ए, a certain metrical arrangement in lines. B, use of circumlocution in phraseology. C, juxtaposing the abstract with the concrete. D, repeating the first word or words of successive sentences. So anaphora का क्या मतलब है बेटा? Anaphora means जिसमें नेक्स्ट लाइन में वर्ड्स रिपीट्स होते हैं. एनाफोरा का मतलब होता है कि जो वर्ड एक बार आया वो बार बार जब रिपीट हो रहा है दूसरी लाइंस में तो उसको कहेंगे एनाफोरा. सो आंसर इज डी, यानी रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड इन द सक्सेसिव लाइंस. पहली वाली लाइन में जो वर्ड आए हैं वो बार बार सक्सेसिव लाइंस में भी रिपीट होते हैं. दैट इज एनाफोरा. क्वेश्चन 203, टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट्स राइटिंग्स एज वंस ओन इज कॉल्ड. किसी और पर्सन के थॉट्स, आइडियाज, राइटिंग्स को अपना बता देना क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म, यानी साहित्य की चोरी. क्वेश्चन 204, अ सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous is best expressed by the term. So it is called bathos. bathos का क्या मतलब होता है बेटा? हाई टू लो. हाई टू लो आना, यानी कि एक बार स्टोरी अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है और फिर वहां से एकदम यू टर्न ले लेती है तो उसको कहते हैं बेथॉस. 205, कोरस इज व्हाट. कोरस क्या है? एक ग्रुप है सिंगर्स का, यानी जो पीछे हम कहते हैं ना सिंगर्स के पीछे कोरस गा रहा होता है साथ में, तो उसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स. कॉमिक रिलीफ क्या है? जब कोई भी ट्रेजेडी अपने क्लाइमेक्स में पहुंच जाती है और भयंकर सीन चल रहा होता है एंड का बिल्कुल, और उसमें एकदम से कोई कॉमेडी आ जाती है बीच में और थोड़ी सी जो ऑडियंस है उसको रिलीफ मिल जाती है कि चलो थोड़ा सा कुछ इतनी ट्रेजेडी के बीच में कुछ रिलीफ मिला है. सो इट इज़ अ कॉमिक रिलीफ. सो इट इज सी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग बिटवीन अ ट्रेजेडी. ब्यूकॉलिक इज. ब्यूकॉलिक क्या है बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया था. ब्यूकॉलिक इज द pastoral poem. So the poets who wrote pastoral poetry. Question 208, parable is what? Parable क्या है? Parable एक short जो होती है क्या कहते हैं moral story होती है. It is a tale which is very short, is called parable. So a poem in paragraph, no. A book in an epic, no. A brief tale illustrating some moral. 209, the heroic quatrain. Heroic quatrain क्या होता है? Is a 4-line stanza in iambic pentameter. Quatrain मतलब क्या होता है? 4. सो 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है और आयम्बिक पेंटामीटर में उसे कहते हैं हीरोइक क्वाट्राइन. क्वेश्चन
2010 गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लिटरेचर कंसीडर्स टेक्स्ट एज, जो गेस्टाल्ट थ्योरी होती है वो टेक्स्ट को कैसे कंसीडर करती है? गेस्टाल्ट थ्योरी का मतलब होता है जब होल पार्ट को, जो होल पार्ट है उसको बड़ा कंसीडर किया जाता है. इट इज कंसीडर्ड मोर देन द स्मॉल पार्ट्स. तो छोटे छोटे पार्ट में स्टोरी को ना लेके जब पूरे एज अ होल दिखाया जाता है बड़े बड़े पार्ट में, तो उसको कहते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी. सो आंसर इज बी, अ यूनिफाइड होल. सो you can join us on Telegram channel, you can join us on YouTube, Facebook and Instagram. So